आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैली ERP9 में जीएसटी को कैसे इनेबल करें और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो टैक्स इनवॉइस होता है उसको कैसे प्रिंट आउट करते हैं। उसके लिए मैं टैली ERP9 को स्टार्ट किया। टैली में जीएसटी इनेबल करने के लिए जो टैली ERP9 का वर्जन है वो 5 से एबव होना चाहिए, तभी आप जीएसटी को इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने, इसमें कि आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में आकर के ओपन कर देना है। क्योंकि ये जो मेरा वर्जन है टैली का वो मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए वर्क इन एजुकेशन मोड में आकर के ओपन करना पड़ रहा है। सिंपली यहाँ पे इसको कट करूंगा। उसके बाद देखिए जैसे आप स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको कंपनी क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, यानी कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल्स की यानी कंपनी वो है कहाँ पे, उसकी पिन कोड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल, वेबसाइट, इन सब चीज़ों को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर 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 करते चले जाएंगे और उसके बाद लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ये सब चीज़ को मैं किया, मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। इसमें कि लिख रहा है कंपनी नेम जोनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनी बन चुका है अपना, अब बारी है इसमें प्रोडक्ट लिस्ट करने की, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है अपने पास उन सबको लिस्टिंग करने की। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, स्टॉक आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जो प्रोडक्ट आपके पास है वो सब की लिस्टिंग करेंगे इसमें। जैसे माउस, अब देखिए माउस को यूनिट्स, अब यूनिट्स में क्या नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, अल्ट सी क्लिक करेंगे। जैसे अल्ट और सी को प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएंगे, जिसमें कि आपको सिंबल में पीसीएस लिख देना है ना। जो भी आप सिंबल रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पे माउस था, माउस की जगह पे हमारे पास अगर राशन का सामान होता है जैसे राइस पल्स, ये सब चीज़ें होता है तो उसके लिए केजी रखता। और मान लीजिए मेरे पास कपड़ा है तो कपड़ा के लिए सेंटीमीटर मीटर रख लेता। और उस तरीके से आपके पास दाल, तेल है, दूध है तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, लीटर रख लेंगे। तो जो भी यूनिट्स आप रखेंगे वो प्रोडक्ट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे मैं पीसीएस रख लिया। अब इसका फॉर्मल नेम क्या रख लेंगे, पीसीएस मतलब क्या, तो पीस। फिर से इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर इंटर दबाऊंगा। इंटर दबाने के बाद देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, तो क्वांटिटी मतलब क्या कि माउस आपके पास कितने हैं पूरे स्टॉक में। तो मेरे पास स्टॉक आइटम में माउस टोटल मान लीजिए 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। किस रेट से आप बेचना चाहते हैं सामने वाले को, तो मैं 160 में बेचना चाहूंगा तो 160 लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो मैं पीस सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे पर पीस आ रहा है, यानी कि माउस कितने हैं अपने पास, तो 100 पीस हैं। कितने रेट के हैं, तो 160। 160 क्या, तो पर पीस। वैल्यू टोटल कितना आ जा रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट कर दे रहा है, कैलकुलेट कर दे रहा है। फिर यहाँ पे इंटर दबा करके दूसरा प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर से ही। अब दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है मेरे पास, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव के लिए देखिए यहाँ पे अंदर प्राइमरी में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स आ रहे हैं, पीस, पीस पे सिलेक्ट करेंगे। फिर से कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास पेन ड्राइव के, तो पेन ड्राइव मेरे पास 150 हैं। किस रेट में देना चाहते हैं, तो 750 में। देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यूज आ गया पेन ड्राइव कितने हैं मेरे पास। उसके लिए फिर से इंटर दबाऊंगा और फिर एक्सेप्ट करने के लिए वाई दबा सकते हैं या फिर आप इंटर से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर तीसरा प्रोडक्ट इसमें डाल देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, तो कीबोर्ड है। फिर इसको किस में रखेंगे, कीबोर्ड किस में, तो पीस में। तो फिर से यहाँ आकर के पीस रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी, फिर वही बात,
कि कीबोर्ड आपके पास कितना है, तो कीबोर्ड मेरे पास 200 है। अब कितने प्राइस के मिल रहे हैं, तो कीबोर्ड 250 पर पीस। वैल्यू का कैलकुलेट करके आ गया, इंटर दबा करके फिर से इंटर दबा लेंगे एक्सेप्ट करने के लिए। फिर एक और डाल देते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप। लैपटॉप कितने हैं आपके दुकान में, पीस में डाल देते हैं इसको, कितने आपके दुकान में लैपटॉप हैं, तो लैपटॉप मेरे पास 50 हैं। रेट किस रेट से दे रहे हैं, तो 48,000 के रेट से दे रहे हैं पर पीस। वैल्यूज कैलकुलेट करके आ गया, इंटर दबा करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के लिए आपके कीबोर्ड में ESC बटन होगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर होता है। ESC बटन दबा करके आप फिर यहाँ पे क्विट कर रहा है तो वाई दबा देंगे या फिर इंटर दबा दीजिएगा, वाई दबाएंगे। चलिए अब बारी है इसके बाद GST कैसे इनेबल करें। तो GST इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड में F11 बटन को देखिए, उसको क्लिक कर देना है। जैसे F11 को दबाएंगे आप कंपनी फीचर्स वाले ऑप्शंस में चले आएंगे। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी एंड टैक्सेशन में आना है, इंटर क्लिक करेंगे। जैसे इंटर क्लिक करेंगे यहाँ पे टैक्सेशन की बारी आ जाइए, कि यानी कि अब टैक्स डिटेल्स फिलअप करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। कंपनी नेम जोनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिक्योरिटी एंड टैक्सेशन, यहाँ पे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि नो है, सब नो नो है। अब इसमें क्या यस करना है क्या नो करना है, इन चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ताकि आपका जो है प्रॉपर तरीके से GST इनेबल हो सके। चलिए इसको मैं यस करता हूँ। अब पूछ रहा है कि जो GST की डिटेल्स है उसके लिए भी मैं यस करूँगा। अब GST डिटेल्स फिलअप करने की बारी आई है, यानी कि जो GST की डिटेल्स है, यानी GST आपका कहाँ है। तो मेरा स्टेट बिहार है, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बिहार ही क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, रेगुलर में इसको भी वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे GST अप्लीकेबल फॉर्म, तो GST अप्लीकेबल फॉर्म में जो डेट है उसको हम चेंज करके 1 जुलाई कर देंगे, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। अब 1 जुलाई 2017 में क्यों किया वो आपको मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, लेकिन आपको पता होगा कि जो GST भारत में लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को ही हुआ था। इसलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म 1 जुलाई 2017 लिख रहा हूँ। अब GST नंबर डालना है, तो GST नंबर आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं जैसे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ABCDE 6704। अब देखिए ये जो मैं डिजिट डाला 10, ये बिहार का GST कोड है। आप यहाँ से देख करके आप सेम डाल सकते हैं या फिर आप कोई और डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही रेंडमली डाला हूँ। इसके बाद फिर सिंपली आपको नीचे आना है। पूछ रहा है कि जो आपका GST है वो आप किस तरीके से वेरीफाई करना चाहेंगे। तो मैं वेरीफाई नहीं कराऊंगा, क्योंकि वेरीफाई नहीं कराना चाहता हूँ, ये GST मेरा है ही नहीं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इंटर क्लिक कर दूंगा। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे बारी आई है कि जो GST है वो उसकी आप फाइल कैसे करते हैं, GST रिटर्न्स भरते किस तरीके से हैं, पीरियडिकली या मंथली। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं मंथली को ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ई बिल अप्लीकेबल, तो ई बिल जो है इसको मैं नो कर दूंगा। नो करने के बाद फिर दूसरी बारी इनेबल टैक्स लाइबिलिटीज ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको यस कर देंगे। इनेबल टैक्स लाइबिलिटीज ऑन रिवर्स चार्जेज, इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद GST डिटेल्स रेट, इसको यस करने के बाद इंटर दबाएंगे। जैसे इंटर दबाएंगे यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल पे आकर के क्लिक कर देना है। जैसे टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स को 18% कर देंगे। 18% करने के बाद इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे और बाकी जो ऑप्शंस है उसको नो करके इंटर दबा देंगे, फिर इंटर दबा देंगे और फिर से इंटर दबा देंगे। अब फिर से यस नो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे इसको, इंटर इंटर दबाते चले जाएंगे। जब तक इंटर दबाएंगे तब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली तक नहीं पहुंच जाते। देखिए मैं यहाँ पे चला आया हूँ गेटवे ऑफ टैली में, फिर से कंपनी फीचर्स में। तो यहाँ से एस्केप बटन दबा करके बाहर आ जाता हूँ। एस्केप बटन दबा करके गेटवे ऑफ टैली तक आ गया। अब इसमें बारी है लेजर बनाने की। लेजर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जान रहे होंगे लेजर में ही हमारी एंट्री की जाती है। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे या फिर आप सिंपली ए फॉर अकाउंट, एल फॉर लेजर और सी फॉर क्रिएट, यानी ALC बटन को दबा करके लेजर क्रिएशन में चले आएंगे। अब यहाँ पे लेजर बनाएंगे हम GST के लिए। GST के लिए लेजर बनाएंगे तो पहला
CGST लिखेंगे, C फॉर सेंट्रल GST, CGST एट द रेट कितना परसेंट, CGST एट द रेट 9%, तो 9% पूरा लिखेंगे। उसके बाद इंटर दबाएंगे। अब अगर आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो ग्रुप्स ये किसके ग्रुप में जाएगा, तो ये टैक्स है, तो ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनेबल हो चुका है GST, तो ये पूछ रहा है कि जो CGST है वो किस प्रकार का टैक्स है, तो ये GST पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक किया, वो पूछ रहा है कि CGST को किस कैटेगरी में, मतलब कि किस टाइप का टैक्स है, तो ये सेंट्रल टैक्स है, तो सेंट्रल टैक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि ये कितना परसेंट आप इस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सिंपली 9 ही लिखना है आपको। परसेंटेज का साइन ऑटोमेटेड है, यानी कि वो आप अपने आप लग जाएगा। उसके बाद नॉट अप्लीकेबल, फिर से इंटर, फिर से इंटर, फिर यस, वाई दबा करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा लेजर बनाएंगे जो कि होगा SGST एट द रेट, ये भी 9% होगा, इंटर, इंटर, इसको ड्यूटीज एंड टैक्स में ही रखेंगे, फिर से इसको GST में रखेंगे। GST में रखने के बाद एस फॉर स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स के ऊपर आकर के इंटर दबा देंगे। फिर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 9 लिखेंगे, इंटर दबा देंगे, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद फिर से इंटर, इंटर और वाई दबा करके एक्सेप्ट या फिर इंटर दबा देंगे। फिर और एक बनाना है जो कि होगा IGST, IGST एट द रेट 18% रखेंगे, इंटर, इंटर, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, इंटीग्रेटेड टैक्स, हाँ, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 18%, नॉट अप्लीकेबल, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फिर इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं इंटर दबा करके इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ गया। और एक लेजर बनाएंगे किसी व्यक्ति के नाम से, जिसमें कि मैं एंट्री उसी के नाम से बिल कटेगी। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बबलू। बबलू जो है वो क्या है, तो बबलू जो है वो किस ग्रुप में जाएगा, तो ये सन्डी डेबिटर में जाएगा, सन्डी डेटर में आ गया। आप चाहें तो इसकी इंफॉर्मेशन को आप फिल कर सकते हैं, जैसे बबलू का एड्रेस कहाँ है, तो बबलू मान लीजिए हो गया पटना, इंटर, इंटर दबा करके देखिए। अब जो व्यक्ति है बबलू, उसका पैन नंबर है या जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ डाल सकते हैं। GST अगर आप डालना चाहते हैं तो GST डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली इन सब चीज़ को छोड़ सकते हैं, इंटर, इंटर दबा करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब बारी है हमारी बिलिंग की। अब जो है वो बिल कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए क्या है, वाउचर क्रिएट करेंगे। तो ESC बटन दबा करके यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। अब वाउचर बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें कीबोर्ड से V बटन को क्लिक करना होगा, या फिर ट्रांजेक्शन्स वाले ऑप्शंस में आ करके अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे। जैसे अकाउंटिंग वाउचर्स में आए, अब F8 दबा करके या फिर सेल पे क्लिक करके सेल वाउचर बनाएंगे। सेल वाउचर में देखिए यहाँ पे इस कंपनी से अभी एक भी बिल नहीं बना है, इसलिए इसका जो बिल नंबर है वो 1 है, और रेफरेंस नंबर आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 123। अब देखिए इंटर दबाया, पार्टी नेम में अभी हम एक नाम बनाए थे बबलू, वही आ रहा है, तो बबलू को हम क्लिक कर लेंगे। अगर आप पहले से बनाए होंगे बहुत सारा लिस्ट, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे बबलू। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स में जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इन सब चीज़ को स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है उसका डाल सकते हैं, डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। पेमेंट मोड, टर्म ऑफ डिलीवरी, बबलू। अब यहाँ से मान लीजिए आप चाहते हैं बायर्स का नाम और एड्रेस चेंज करना, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं बबलू का तो लेजर बना बना लिया। अब क्या करना होगा, सेल यहाँ लिखेंगे, सेल। अब देखिए एक लेजर और बनाना होगा जो कि सेल का लेजर होगा, जो कि सेल्स अकाउंट में जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी क्लिक कर लूँ आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ करके उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट C दबा करके एक
लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल का। अब ये किसके अंदर चला जाएगा, तो सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में यस यस करके इसको आगे बढ़ जाएंगे बिना कुछ किए। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यानी कि जो भी आइटम्स है उसमें से अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ आइटम्स ले रहा है तो उसके नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए माउस, माउस लिखा, माउस कितना चाहिए, 20 पीस। अब माउस का क्या रेट है, यहाँ पे आप रेट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए माउस हम 220 रुपया में बेचना चाहते हैं, 220 लिख दिए। ऑटोमेटिक इसका जो रेट है वो कैलकुलेट करके चला आया। इंटर दबाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट वो लेना चाहता है लैपटॉप। देखिए लैपटॉप, लैपटॉप कितना चाहिए उसको, 5 पीस। 5 पीस जो लैपटॉप डाला, रेट क्या है लैपटॉप की, तो 48,000। ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके चला आया। कोई और प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड कितना चाहिए, 10। इंटर, क्या रेट से मिल रहा है कीबोर्ड, तो ये भी 220 रुपए के रेट से। देखिए अभी जो हम चल रहे हैं वो लेजर में चल रहे हैं। अभी एक और इंटर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप एक लाइन छोड़ के दूसरा इंटर क्लिक करेंगे, उसमें आप जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे, अभी मैं जैसे क्लिक किया टोटल रेट जो है वहां पर कैलकुलेट करके आ जा रहा है। अब बारी है टैक्स लगाने की। टैक्स लगाने के लिए पहले मैं CGST लगाऊंगा, उसके बाद SGST लगाऊंगा। जैसे लिखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CGST। जैसे CGST लिखा, यहाँ पे CGST 9% लिख रहा है। देखिए 9% के रेट से यहाँ पे जो टैक्स है वो कैलकुलेट होके चला आया। इट मीन्स जो मेरा GST है वो काम कर रहा है। CGST के बाद SGST है, SGST एट द रेट ऑफ 9%। कैलकुलेट कर लिया, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस बिल के बारे में कोई नरेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गुड्स सोल्ड फॉर बबलू, इंटर, यस। अब इंटर दबा करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इस व्हील को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद डी दबा देंगे, 2 बार डी दबाएंगे। जैसे डी फॉर डिस्प्ले और डी फॉर डे बुक। डे बुक में जो भी एंट्री आप करेंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें से डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो जो आप बिल बनाए थे वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टैली में प्रिंट करने के लिए अल्ट और पी का यूज करेंगे। अल्ट और पी जैसे दबाएंगे, पूछेगा कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यस, यस के लिए क्या दबाएंगे, वाई। देखिए अब यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ डेस्कटॉप पे रखने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे दिया JOP। इंटर, मिनिमाइज करके देखते हैं कि किस तरीके से मेरा बिल बन के आया है। देखिए जो हम लोग बिल बनाए थे टैली में वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, जोनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे, तो जो एड्रेस था वो सब, GST नंबर, क्या क्या प्रोडक्ट था, तो माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड था, कितना पीस जो जो था, वो इस तरीके से आप देख पाएंगे। अब इसको आप प्रिंट आउट निकाल करके यहाँ पे मोहर लगा करके सामने वाले को दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं GST को या टैली को अच्छे से समझना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन जरूर दें कि आपको किस तरह से वीडियो देखना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।